चैप्टर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके एक्सरसाइज 7 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 25 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod of x minus 1 plus mod of x plus 1 for all x belongs to R is not differentiable at the point x equal to -1 and x equal to 1 के लिए। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन की थीम क्या है, देखो ये फंक्शन आपको गिवन है, x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर पे, और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को अपन चेंज करते हैं इंटरवल फॉर्म में। तो देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखना ध्यान से कितनी आएगी। सबसे फर्स्ट इंटरवल इसके लिए मैं बात करूं तो x की वैल्यू लेस देन -1, दूसरी वैल्यू -1 ग्रेटर देन x इक्वल टू वाला केस ही बना दो, फिर लेस देन 1 ये 1 के लिए, फिर मैं उसकी बात करूं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 3 केस यहां पे बना दीजिए आप। ठीक है, ध्यान से देखना बस। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं कि x की वैल्यू -1 से छोटी, तो x की वैल्यू एक बार -2 लेके देखो। -2 क्या है, -1 से छोटी वैल्यू है। -2 को मैं यहां पे पुट करूं तो ये वैल्यू आएगी -2 -1, कितनी वैल्यू आ गई, -3। तो इस 3 को तो भूल जाओ, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई। x की वैल्यू -1 से मैं छोटी वैल्यू पुट करूं तो ये जो पूरे की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू वो क्या आ गई, माइनस। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव ऑफ -1 आएगी। -2 को मैं यहां पे पुट करूं तो -2 + 1 कितना, -1, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसकी भी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो x -1 ये लीजिए, ऐसे करना है। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, इससे छोटी वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू इससे बड़ी और इससे छोटी। ठीक है, तो 0 पुट कर दो। 0 में यहां पे पुट करूं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू x -1, और ये क्या आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू x + 1। x की वैल्यू इससे बड़ी पुट कर दो तो 2 पुट करेंगे, 2 - 1 पॉजिटिव आ गई, x -1 की पॉजिटिव आएगी और इसकी भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अब इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, -x + 1 -x, और ये आ जाएगा माइनस का, दोबारा देखो -x और ये +1, और ये आपका ये +1 आ गई, और ये -x -1 ये आ जाएगा। इससे तो ये कैंसिल आउट, और इसको मैं सोल्व करूं तो कितना, -x + 1 + x और +1, -x से ये कैंसिल आउट, और इसको मैं सोल्व करूं तो x -1 + x और +1 ये इससे कैंसिल आउट। ये वैल्यू कितनी, 2x, ये वैल्यू कितनी 2, और ये वैल्यू कितनी -2x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, एक तो -2x, वो कहां पे है, जब x की वैल्यू लेस देन -1 है तब, और 2 कहां पे है, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी और इक्वल आ जाए और लेस देन 1 आ जाए तब, और प्लस का 2x कब है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के इक्वल है तब। ये फॉर्मेट आपका ये फंक्शन डिफाइन इंटरवल में हो जाएगा, यानी जो इंटरवल था उसमें डिफाइन फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। केस फर्स्ट की बात करें अपन, केस फर्स्ट में x इक्वल टू -1 के लिए चेक कर लीजिए आप। तो सबसे पहले एफ ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए, एफ ऑफ x इक्वल टू -1 के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। आप वैल्यू को पुट करोगे, x की वैल्यू -1 तो इसकी वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करेंगे LF' ऑफ -1 से। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव
एफ ऑफ -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी माइनस का एच। अब देखो -1 में आप एच को माइनस करोगे तो -1 से छोटी वैल्यू आपकी यहां से आएगी, और छोटी वैल्यू आएगी तो छोटी वैल्यू के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव, -1 से छोटी वैल्यू ये है तो -2, और x की वैल्यू आपको ये पुट करनी है -1 माइनस का h और माइनस एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और ये माइनस का h ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, इस 2 को -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो +2 और प्लस का 2h और ये माइनस का 2 अपॉन में कितना -h, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और वैल्यू आ जाएगी इसकी लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, ये 2h अपॉन में -h से -h कैंसिल आउट, लिमिट इसमें आप पुट करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, नीचे माइनस तो ये माइनस आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ एफ डेस ऑफ -1। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन में कितना आएगा आपका प्लस का एच। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ -1 में आप प्लस एच करोगे तो वैल्यू क्या आएगी -1 से बड़ी वैल्यू, -1 पे बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी 2, ये 2 है ओनली, ठीक है ना, कांस्टेंट है, ये रहा कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट के लिए यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2 अपॉन में कितना h, एफ ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, 2 माइनस 2 कितना 0, तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 अपॉन में h, और इसी की वैल्यू कितनी आ गई कि लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 0 आ गया, 0 में आप लिमिट को पुट करोगे 0 आएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड लिख दीजिए आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड एंड थर्ड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, ये आपको फर्स्ट के अंदर प्रूफ करना था। सेकंड अपन इसका प्रूफ करें तो सेकंड के लिए देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, केस अपन सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड के अंदर आपको क्या करना है 1 के लिए चेक करना है, तो 1 के लिए देखो केस सेकंड 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए, तो x इक्वल टू 1 के लिए आपका जो फंक्शन है वो कितना है, देखो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कितना आपका 2x, अब x इक्वल टू 1 यहाँ पे आप पुट करोगे तो f(1) इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना 1, ये इक्वेशन कौन सी आ गई थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये नेगेटिव, ये 1 माइनस एच आ जाएगा, है ना, 1 के लिए चेक करें तो 1 माइनस एच, ये f(1) और ये -1, वैल्यू अपन पुट करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, 1 में से h को आप माइनस करोगे तो 1 में से h को आप माइनस करोगे तो 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटे में फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो इस पूरे की वैल्यू तो 2 आ गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, और फिर माइनस f(1) की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 2 कितना आपका 0, 2 माइनस 2 कितना आपका 0, तो ये 0 पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, ये 0 अपॉन में -x, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई
लिमिट एस टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये जीरो, लिमिट आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी आ गई, फिफ्थ आ जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी फोर्थ से FO1 की वैल्यू 2 आपने यहाँ पे पुट कर दी है, तो यहाँ पे लिख देना इक्वेशन नंबर फोर्थ। करते हैं डिस्कस इसका लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव, ये 1 प्लस एच और ये आपका प्लस 1, ये लीजिए। अब देखो इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट एस टेंस टू जीरो पॉजिटिव 1 प्लस एच, 1 में एच को ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़े पे फंक्शन आपका ये है, लिख दीजिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस एच पुट करनी है आपको, 1 प्लस एच माइनस FO1 की वैल्यू 2 अपॉन में कितना एच। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एस टेंस टू जीरो पॉजिटिव और ये 2 प्लस 2h माइनस में कितना 2 अपॉन में कितना h, इससे ये कैंसिल आउट। और इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पे कितना 2h अपॉन में कितना h, ये इससे कैंसिल आउट। लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 6 आ जाएगी। आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 के लिए, यानी आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो देखो केस फर्स्ट से अपन ये प्रूव कर चुके हैं, आपको प्रूव करना था कि हेंस द गिवन फंक्शन is not differentiable at x equal to -1 and x equal to +1। -1 के लिए फर्स्ट केस था, +1 के लिए आपका सेकेंड केस था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट है भाई। दोनों के लिए अलग अलग आपको फाइंड आउट करना है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ फुल शेयर करना आप, ठीक है ना। आपकी सपोर्ट ही आपके लिए सबसे, यानी मेरे लिए भी बढ़िया है, ठीक है ना, आपके लिए भी बढ़िया है, ठीक है भाई, कर देना, ठीक है ना। शेयर करो, फुल शेयर करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अपन डिस्कस करते हैं। में आपको क्या गिवन है कि शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस 1 तब जब x लेस देन 2 है, और 2x माइनस 3 ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आपकी बुक के अंदर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसको आप करेक्शन कर लेना। इज नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 2, यानी ये जो फंक्शन है गिवन है आपको, ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको शो करके रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट के लिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एट x इक्वल टू 2 के लिए आपका जो फंक्शन है f ऑफ x 2 के लिए कितना है, 2x माइनस 3 है। यदि मैं वैल्यू को पुट कर दूं, f ऑफ x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 माइनस 3, कितना लिख सकता हूं, 4 माइनस 3, इसी को लिख सकता हूं 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखो, सबसे पहले फॉर्मूला f ऑफ 2 के लिए, तो f डेश ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h। ये लो भाई, ध्यान से देखना, लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, 2 में से h को आप
माइनस करोगे तो x की वैल्यू 2 से छोटी यानी लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2 पे फंक्शन आपका ये, इस x की जगह 2 माइनस एच पुट कर दो तो 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, देखो -1 भी है ना, ये -1, ये माइनस, ये माइनस, ये तो होगी इसकी वैल्यू, फिर माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितनी है आपकी 1, अपॉन में कितना आएगा -1। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव, ये 2 माइनस एच -1 कितना माइनस का 2 अपॉन में कितना -h, ये इससे कैंसिल आउट, -h अपॉन -h कितना 1, तो लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव, ये 1, लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू आपकी 1 ही आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फाइंड आउट करें अपन, तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे अपन r ऑफ f डेश ऑफ 2 के लिए, और फॉर्मूला आप जानते ही हो कि लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में कितना h, ठीक है। अब 2 में आप एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड करोगे तो x की वैल्यू 2 से बड़े, 2 से ग्रेटर देन पे फंक्शन आपका 2x माइनस 3 है, तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस h वहां पे आप पुट करोगे तो 2 प्लस h फिर -3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन में कितना आएगा h। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 4 प्लस 2h माइनस, देखो 4 और प्लस 2h माइनस कितना 4 अपॉन में कितना h, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 2h अपॉन में h, s से h कैंसिल आउट, 2 बचा है, 2 के अंदर लिमिट को पुट करेंगे तो 2 आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्या लिख सकते हैं अपन कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है तो मैं लिख सकता हूं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ये लो, ये आपको प्रूव करना था। अब आप पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे। करते हैं डिस्कस एक्सरसाइज यानी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 27 को। देखो 27 को अपन प्रूव करें तो 27 में क्या है, शो दैट, शो करना है कि शो दैट f of x इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 20 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 20 पे ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस। शो करते हैं। सबसे पहले इसको मैं सिग्नम फंक्शन में चेंज करूं, इंटरवल फॉर्म में इसको चेंज करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। सबसे फर्स्ट x लेस देन 20 की मैं बात करूं तो x से यानी x की वैल्यू 20 से छोटे पे कोई भी वैल्यू पुट करो, 90 पुट कर लो, 19 माइनस 20 कितना माइनस, यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो x माइनस 20 आ गया इस इंटरवल में। फिर बात करते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 पे, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब एक एक चीज अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एट x इक्वल टू 20 पे आपका जो फंक्शन है वो कितना है, x माइनस 20। x इक्वल टू 20 पे आपका ये फंक्शन है। यदि मैं वैल्यू को पुट कर दूं f ऑफ, यहाँ पे 20 पुट कर दूं तो f ऑफ 20 की वैल्यू 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 20 माइनस 0 से। लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 20 माइनस h। 20 में से एक स्मॉल क्वांटिटी को मैं माइनस कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आएगी x की,
20 से लेस देन आएगी। तो 20 से लेस देन पे आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है, चेक कर सकते हो आप, ये ठीक है। तो माइनस पहले x की वैल्यू ये पुट कर दो, तो 20 माइनस एस, तो ये तो हो गया इसकी वैल्यू, फिर माइनस 20 भी आपका, ये माइनस का 20, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस एस माइनस, और ये माइनस कितना प्लस एच, लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो देखो राइट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 20 प्लस 0 के साथ में, और वैल्यू आएगी लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ 20 प्लस एच। 20 में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं अपन, ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू 20 से बड़ी, तो बड़े पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े पे फंक्शन आपका ये है, ये फंक्शन, तो इस एक्स की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, तो 20 प्लस एच माइनस 20 से 20 कैंसिल आउट, लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, और लिख दीजिए आप कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से एफ ऑफ 20 इक्वल टू एफ ऑफ 20 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 20 प्लस 0, ये तीनों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 20, यानी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 20 पे कंटिन्यूअस। ये तो आपको फर्स्ट के अंदर प्रूव करना था। सेकंड के अंदर आपको क्या प्रूव करना है कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 1। f डैश x ये बोला हुआ है, f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 20। डैश का मीनिंग ही क्या है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, तो चेक करते हैं कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एल एफ डैश ऑफ 20, और इसका जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 20 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 20 अपॉन में कितना आएगा माइनस का एच। पुट करते हैं, पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव 20 माइनस एच में फंक्शन आपका ये है, तो ये माइनस, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 20 माइनस एच, और उसके बाद में कितना है माइनस का 20, और माइनस एफ ऑफ 20 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, अपॉन में कितना आ गया माइनस का h, ठीक है। इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव वैल्यू, ये माइनस प्लस h अपॉन में माइनस h प्लस h, और ये माइनस h कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी -1, लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू आ गई -1। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, देखो माइनस सही है तो -1 आया। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव को देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे r ऑफ f ऑफ, इसके लिए 20 के लिए चेक कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 20 प्लस h माइनस f ऑफ 20 अपॉन में कितना h। अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 20 प्लस h, यानी 20 में आप h को ऐड करोगे तो x की वैल्यू 20 से ग्रेटर देन पे क्या है फंक्शन आपका x माइनस 20, x की वैल्यू तो आपको पुट करनी है 20 प्लस h, फिर -20 है तो ये -20, f ऑफ 20 की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन में कितना h, इस 20 से 20 कैंसिल आउट, और वैल्यू आ गई लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव h अपॉन में h, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू 1 के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। आप लिख दीजिए फॉर्मेलिटी एफ इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये इक्वल नहीं है तो आप लिख सकते हो कि हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 20। तो आपको ये प्रूव करना था कि जो फंक्शन आपको गिवन है वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, किसके लिए, 20 के लिए। तो लास्ट में आप लिखो तो लिख देना कि हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 20। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना, भी शेयर करना, आपको लाइक करना है, कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी हुई, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।